अभी तक कुछ भारतीय ही एल्विश यादव का नाम लेकर रोते थे, लेकिन अब पूरे पाकिस्तानी एल्विश यादव का नाम लेकर रो रहे हैं। आखिर क्यों मचा है पाकिस्तान में एल्विश यादव के नाम पर रोना धोना? चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल तलहा अंजुम नाम का पाकिस्तानी सिंगर है जो भारत के खिलाफ काफी कुछ बातें कर चुका है, लिख चुका है। यहाँ तक कि हमारे भारतीय सेना का मजाक उड़ा चुका है, हमारे भारतीय साइंटिस्ट का भी मजाक उड़ा चुका है, प्रधानमंत्री जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ भी कई अभद्र चीजें लिख चुका है। लेकिन उसी भारत विरोधी सिंगर को भारत बुलाकर एक नहीं बल्कि तीन सिटी में उसका कॉन्सर्ट रखा जाता है। कोई भी हमारे देश के बारे में उल्टा सीधा लिखे, हमारी आर्मी को गाली दे, हमारे साइंटिस्ट का मजाक उड़ाए, लेकिन अगर जब वो भारत आता है तो हम उसको सर पे चढ़ाकर बिठा देते हैं। ठीक वैसा ही हुआ, लेकिन एल्विश आर्मी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। एल्विश आर्मी ने उसके खिलाफ जमकर ट्वीट किए, कमेंट किए और उसके बाद उसकी सच्चाई जनता के सामने रखी और फिर ये बात पहुंची हमारे सरकार तक, जिसके बाद इसका शो कैंसिल कराया गया। अब इसीलिए पाकिस्तानी रो रहे हैं, लेकिन शो कैंसिल कराना कोई आसान काम नहीं था क्योंकि ऑर्गेनाइजर खुद अड़ गए थे। उनका ये कहना था कि एल्विश आर्मी के कहने से कोई एंटी नेशनल थोड़े हो जाता है, एंटी नेशनल टैग देने से क्या हो जाता है, आप सबको एंटी नेशनल टैग दे रहे हैं। अब आप सोचिए, जो हमारे भारतीय सेना का मजाक उड़ा चुका हो, जो हमारे साइंटिस्ट का मजाक उड़ा चुका हो, जो मौजूदा प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप बोलता हो, ठीक है पॉलिटिकल चीजें हैं, आप किसी नेता को, किसी लीडर को नापसंद कर सकते हैं, लेकिन वो देश के अंदर बाहर के जो ये विदेशी हैं जो हमारे देश के हैं ही नहीं, उनकी कोई औकात नहीं है हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोलें या हमारे साइंटिस्ट के बारे में बोलें या फिर हमारे आर्मी पर सवाल खड़ा करें। तो ऐसे लोगों को बेल्ट ट्रीटमेंट तो देना बनता ही भाई, और वही ट्रीटमेंट दिया है एल्विश आर्मी ने। कैसे दिया है? आसान नहीं था। चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी विस्तार से। सबसे पहले इस तरह अंजुम के उन ट्वीट्स को दिखाते हैं जिसको इसने पूर्व में किया था और अब उसी भारत में चाटने आ रहा था, कुत्ते की तरह यहाँ पर आकर काम मांग रहा था। अलग देश तो इन्होंने ले लिया है, लेकिन कटोरा लेकर भीख मांगने भी यही आना है। कभी क्रिकेटर से कहेंगे कि सपोर्ट कर दो, तो कभी फिल्म स्टार से कहेंगे सपोर्ट कर दो। भीख भी यही मांगनी है, काम भी यही मांगना है, इन्हें बिरयानी खाना भी यही है, सब कुछ यही करना है। यहाँ तक कि इनको वहाँ से जो कुछ भी ये आइटम बम वगैरह बनाते हैं वो फोड़ने भी यही आना है, लेकिन इनको इनका अपना देश चाहिए। भाई जब तुमने इस्लाम के नाम पर अपना देश अलग बना लिया है तो अपने देश में रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको बार बार यही क्यों आना है, और वो भी हमारी सेना का मजाक उड़ाकर? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देखिए इसके कौन कौन से ट्वीट हैं। तलहा अंजुम का जो ये कॉन्सर्ट था ये 3 जगहों पर था, मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर। अब इसके आप ट्वीट देखिए। कश्मीर को लेकर इसने एक पोस्टर 6 अगस्त 2019 को शेयर किया है और हैशटैग कश्मीर ब्लीड्स लिखा है। गो इंडिया गो बैक, वी वॉन्ट फ्रीडम। मतलब कश्मीर में तुम्हें कौन सी फ्रीडम चाहिए भाई, वो हमारा है, कान खोलकर सुन लो। उसके बाद मोदी इज अ टेररिस्ट, ये इसने रीट्वीट कर रखा है। हमारे देश के जवान अभिनंदन को लेकर भी इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, जिसे इनकी सरकार ने वापस किया था और इसलिए वापस करना पड़ा था क्योंकि इनके हाथ पैर कांप रहे थे। भारत इन पर कभी भी हमला कर सकता था, इन्हें इस बात का अंदाजा था। इनके नेताओं ने खुलासा किया था कि पैंट गीली हो गई थी इनके नेताओं की, जो सुप्रीम नेता थे, इनके खुद के जो प्रधानमंत्री थे वो कांप रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें वापस करना पड़ा। 24 घंटे के अंदर जिनकी पूरी सरकार हिल गई, पूरा देश हिल गया जिनके नाम से, उनका ये मजाक बना रहे थे और लिखा हुआ था टोटल धमाल अजय देवगन। चलिए ठीक है, अगर आप अपने देश को सपोर्ट करते हैं, आप किसी भी तरीके से कुछ भी वहां पर लिख रहे हैं, बैठकर आप अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं, अगर इससे आपके देश में आपकी देशभक्ति अगर इसे मानी जाती होगी तो फिर मत आइए ना इस देश में, क्योंकि वही आर्मी जब आपको जूतों के नीचे रौंदेगी तो फिर आपको बुरा लगेगा, और अगर आप ऐसे करेंगे तो आएंगे तो रौंदा तो जाएगा ही, क्योंकि दोस्त और दुश्मन में हमें फर्क करना बहुत अच्छे से आता है। और इस तलहा अंजुम बेवकूफ ने 2019 में जब हमारा चंद्रयान 2 असफल हुआ था, लेकिन उससे भी हमने बहुत कुछ सीखा और उसके बाद फिर हमने चांद पर तिरंगा लहराया। तो चंद्रयान 2 के असफल होने में 2019 में असफल होने पर इसने एक ट्वीट किया, हैशटैग इंडिया ऑन द मून, और फिर से इसने अभिनंदन की वीडियो लगाई और लिखा कि द लैंडिंग वॉज फैंटास्टिक।
जिनका देश कटोरा लेकर इधर उधर भीख मांग रहा है, जिन्हें काम करने के लिए भारत आना पड़ता है वरना इनकी रोजी रोटी ना चल रही, वो लोग भी हमारा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर बेल्ट ट्रीटमेंट तो इनका होना ही था। और फिर उसके बाद ये सारे ट्वीट्स जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। एल्विश आर्मी ने कई सारे लोगों को टैग किया और उसके बाद तजिंदर सिंह बग्गा जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली और उन्होंने आश्वासन दिया कि शो नहीं होगा। और उससे पहले भी आप देखिए ऑर्गेनाइजर जो हैं वो डटे हुए थे। उनका ये कहना था कि हम आर्टिस्ट को एक साथ लेकर आते हैं, म्यूजिक को बढ़ावा देते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। बताइए, जो हमारी आर्मी का मजाक बना रहा हो, जो हमारे साइंटिस्ट का मजाक बना रहा हो, उसको लाकर किसको आप जोड़ रहे हैं? ऐसे दुश्मनों को आप भारत में पनाह देकर आप ये कह रहे हैं कि हम मोहब्बत बांट रहे हैं। इन्हें तो आतंकवादी ही कहा जाएगा, आतंकवादी ही हैं। जो इंडियन आर्मी की खिलाफत करे वो हमारे लिए आतंकवादी ही है। तो आप ऐसे आतंकवादी को प्रमोट करके आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मोहब्बत बांट रहे हैं, हम लोगों को मिला रहे हैं। और जब इस पर एल्विश आर्मी ने सवाल खड़ा किया, कई लोगों ने इस पर भी सवाल पूछे कि आप ऐसे एंटी नेशनल लोगों को, भारत विरोधी लोगों को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? तो फिर उनका ये कहना था कि भाई आप किसी को भी एंटी नेशनल का टैग दे देते हैं, आपके देने से कुछ होता है? वहीं पर यह भी कहा गया कि 7 महीने से हम मेहनत कर रहे थे, हम ऐसे शो कैसे कैंसिल कर दें? 600 लोगों की मेहनत है। अब आप सोचिए, इनको 600 लोगों की मेहनत दिखाई दे रही है, 7 महीने की मेहनत दिखाई दे रही है, लेकिन जो हमारी इंडियन आर्मी बॉर्डर पर लड़ती है, जो हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, जो उनका रक्त वहां पर बहता है, वो इनको नहीं दिखाई देता। उसकी कोई कीमत नहीं है इनकी नजरों में। इनकी नजरों में वो कीमत है जो 7 महीने से आर्टिस्ट के लिए काम किया जा रहा है, जो 600 लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारे जवान बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, इनकी अपनी पर्सनल दुश्मनी है पाकिस्तान के साथ, ऐसे गद्दारों के साथ, भारत विरोधी लोगों के साथ उनकी पर्सनल दुश्मनी है। तब वो वहां पर सीने में गोली खा रहे हैं और अपना खून बहा रहे हैं देश के लिए। आप सोचिए, ऐसी चीजें थी। और कहा यह जा रहा था कि हम कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद जब मामला तूल पकड़ा और एल्विश आर्मी लगातार ये ट्वीट्स करती रही, उसके बाद फिर जाकर हुआ एक्शन। और अब इसीलिए पाकिस्तानी रो रहे हैं क्योंकि उनके अब्बू का शो जो कि भारत में होने वाला था, जिसकी वजह से उनको पैसे मिलने वाले थे और फिर पाकिस्तान में 2 वक्त की रोटी आने वाली थी, वो नहीं हो पाया, तो वो रो रहे हैं। और कुछ पाकिस्तानी और चाइनीज जो मिक्स ब्रीड, वो तो रील्स भी बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं, चलिए सुनाते हैं, देखिए। एल्विश यादव, आइंदा अगर मेरे मुल्क के टॉप जर्सियों को तुम लोगों ने कुछ बोला ना, जितने भी एल्विश यादव के फैंस हैं सारे, सबको कह रहा हूं मैं, मेरे मुल्क के टॉप लेवल जर्सी हैं, ठीक है? शो कैंसिल करवाएंगे साले। अगर तुम लोगों को इतना मसला हो रहा है ना इन दोनों से, रफ्तार को कांटेक्ट करो। रफ्तार ने पूरे उठवा के यूनिट से चटवाए हैं, ठीक है? तब नहीं तुम लोगों को तकलीफ हुई। दिमाग खराब क्यों है, बोला नहीं जा रहा है जी। कृष्णा ने मुंह में डाले अंजुम के, ठीक है ना? तब किधर थे तुम लोग? अब ये भले ही अपने देश के लोगों को ट्रोल कर रहा हो, लेकिन है तो पाकिस्तानी ही। आप देखिएगा, ये सपोर्ट जो है अपने देश को ही करेगा एक न एक दिन। एल्विश के नाम पर रील बनाकर लोगों से व्यूअरशिप ले रहा है, लेकिन देख लेना, होगा ये भारत विरोधी।